हेलो ना, वेरी वार्म वेलकम। आपके फेवरेट हेल्थ शो स्लाइस ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। दुनिया में कई तरह की बीमारियां हैं, इन्हीं में से एक है सीलियाक डिजीज। इस बीमारी में गेहूं और दूसरी कई चीजें जिनमें ग्लूटेन होता है, उन चीजों का खाना मना होता है। ये एक खतरनाक बीमारी है जिसे पता लगते लगते सालों साल लग जाते हैं। इसका समय रहते इलाज कराना बहुत जरूरी है। हालांकि इसके बारे में जानकारी अब बेहद कम है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सीलियाक डिजीज क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है। इसी तरह के और भी कई सवालों के जवाब हम आज के कार्यक्रम में देंगे। अगर आप भी हमसे सीलियाक डिजीज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120 4695 666 या फिर 0120 4695 777। तो सीलियाक डिजीज से संबंधित सभी सवालों के जवाब देंगी हमारी आज की मेहमान, जानी मानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीलम मोहन। डॉक्टर नीलम मोहन, आपका हमारे इस कार्यक्रम स्लाइस ऑफ लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो अभी डिस्कस करेंगे, आपसे जानेंगे सीलियाक डिजीज के बारे में। जी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। अमेरिका में से हर 133 में से एक आदमी सीलियाक डिजीज से परेशान रहता है और 56 में से एक में इस बीमारी के सिम्टम्स पाए जाते हैं। अमेरिका में 3 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इस बीमारी के मुख्य सिम्टम्स एब्डोमिनल पेन, माउथ अल्सर्स, रिस्क ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर, वेट लॉस, आयरन डेफिशिएंसी है। इस बीमारी को ब्लड टेस्ट, एंडोस्कोपी, पैथोलॉजी के द्वारा डायग्नोज किया जा सकता है। भारत में अभी तक इस बीमारी के मरीजों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन अब इनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इस बीमारी का समय रहते इलाज कराने की तो जरूरत है ही, साथ ही सही देखभाल करने की भी जरूरत है। तो डॉक्टर नीलम, जैसे कि हमने इस रिपोर्ट में देखा, तो ये बहुत अजीब बात है, सुनने में बहुत अजीब लगता है कि गेहूं या उस तरह की चीजों से किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो दरअसल ये बीमारी है क्या? देखिए, ऐसे है कि बेसिकली इसमें नॉर्मली हम एक लोकल सा वर्ड यूज़ कर लेते हैं एलर्जी एंड ऑल। जी। ये उससे बढ़कर होती है। जैसे क कभी आपको किसी चीज़ से सूट नहीं हुआ तो कोई थोड़ी-सी रैश हो गई या खुद दर्द। हम्म। बात सिर्फ़ उस हद तक नहीं होती है। जी। ये एक कंडीशन ऐसे है जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज़्ड है, मतलब कि आपके जीन्स में ये चलता है, जेनेटिक है। और जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन होने के कारण उस व्यक्ति अगर गेहूँ या गेहूँ से बना हुआ पदार्थ खाता है, तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक परमानेंट सी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिससे कि नॉर्मली आंत में एक विलाई जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे आप एब्ज़ॉर्ब करते हो, मतलब जैसे उँगलियाँ जैसे बनी हैं, जी। वो ब्लंट हो जाती हैं, तो आपकी एब्ज़ॉर्प्शन खराब हो जाती है। हम्म। तो कोई भी चीज़ आप जो भी आप खाओ आपके शरीर को लगेगा नहीं, क्योंकि जो आप खा रहे हैं आंत से जाकर खून में जाता है। जी। जब आंत से ही वो एब्ज़ॉर्ब खून में नहीं जाएगा तो आपको खाना लगता नहीं है। तो इसीलिए जैसे जब खाना नहीं लगता है तो आप वेरियस प्रकार के टेस्ट करते हैं देखने के लिए क्या है भई, कोई इन्फेक्शन हो गई हो या कोई लिवर काम नहीं कर रहा हो। जी। कभी-कभी आपको देखना होता है कि सीलियाक तो नहीं है जिसमें गेहूँ या गेहूँ जैसे पदार्थ से एलर्जी हो, जिससे जी। कि जो आप बच्चा खा रहा है या बड़ा भी पता चलती है, हम्म। वो उसके शरीर को लग नहीं रहा है। जी। तो वी कैन टॉक अबाउट कैसे पता चल सकता है, जी। अगर आप चाहें। जी। लेकिन डॉक्टर नीलम, ये बताइए कि जैसे अभी आपने बताया गेहूँ जैसी चीज़, और आपने कहा कि गेहूँ जैसे कुछ अन्य पदार्थ, तो वो जी। अन्य पदार्थ क्या-क्या है? जैसे गेहूँ से मैदा बनता है, जी। सूजी बनती है, जी। तो वो चीज़ मेरा मतलब था कि जो आप सोचें कि नहीं मैदा अलाउड है या क्यों, तो मेरा मतलब है कि जो चीज़ एक गेहूँ ग्रेन ग्लूटेन से बनती है, जी। उसमें वो चीज़ अलाउड नहीं होती है। और इसमें जैसे चिन्ह होते हैं कि पेट फूल जाता है, हम्म। या वी कैन टॉक मोर अबाउट दिस, बट पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है जी। कि ये नहीं कि इसमें टेम्परेरी बंद करते हैं हम। हम्म। अगर आपको ये चीज़ की प्रॉब्लम निकली तो आजन्म आपकी गेहूँ और गेहूँ से बने पदार्थ बंद हो जाएँगे। ओके। तो इसीलिए पहले डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि तुक्के से किसी डॉक्टर ने कह दिया कि हुँ। लगता है आपको गेहूँ से एलर्जी है, आप गेहूँ बंद कर दो और वो आदमी गेहूँ बंद कर दें। जी। क्योंकि बात ये 1 आध दिन या 1 आध 2 हफ्ते की नहीं है, बात ये आजन्म की है, और खास तौर टेम्परेरी। से गेहूँ जो ऐसा तो हमारे इसीलिए देश में नॉर्थ इंडियंस को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो यू जी। हैव टू मेक आउट फॉर श्योर इट इज़ लाइक दैट। जी। लेकिन आजकल काफ़ी तरक्की हुई है, 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगी। पहली बात तो हुँ। ये अवेयरनेस इंडिया में बहुत इंक्रीज़ हो गई है। पहले ये हमको पता नहीं था इतनी होती है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये आर्यन्स जो जो यूरोप में हैं, वो सारा देखे गए थे, वो
मतलब पुरानी सिविलाइजेशन इंडिया की तरफ से ही गई थी। हम्म। तो हमारे जीन सेम है जो यूरोपियंस के जीन है अधिकतर। जी। और अगर वहाँ पे ये डिजीज 1 in 200 बताई जा रही है, तो आप ये मान के चलिए कि हमारे नॉर्थ इंडियंस में भी ऑन एन एवरेज 1 in 200-300 में ये प्रॉब्लम होने की संभावना है। जी। और अब इसका ज्ञान इतना ज्यादा हुआ है कि मेरे पास कम से कम नहीं तो 700-800 मरीज ऐसे हैं जी। जो इस प्रॉब्लम से मतलब हैं। जी, मैं उन्हें गुजर है। डिजीज भी नहीं कहूंगी, जी। क्योंकि उसमें बहुत सिंपल सा इलाज है। अगर आप गेहूं और गेहूं के पदार्थ बंद कर देंगे तो हम्म। आपकी रिकवरी हो जाएगी। जी। लेकिन अगर आप नहीं लेंगे तो वो एक चीज आपके लिए जहर है बॉडी में। हम्म। आहिस्ता आहिस्ता आपको लॉन्ग टर्म नुकसान करके आपकी आंतों में कैंसर करने की संभावना और ये सब प्रॉब्लम्स कर सकता है। जी। तो डॉक्टर नीलम, जैसे कोई पेशेंट है, कोई बच्चा है, तो किस तरह के सिम्पटम उसके जी, आते हैं जो देखिए एक पेरेंट्स को पता चलता करेक्ट, तो है? जी। ये पहली बात तो चाइल्डहुड में पता चलेंगे या जी। इवन अडल्ट्स में पता चल सकता है। एक बड़ा भी व्यक्ति को पता चल सकता है, मैं उनके चिन्ह्स भी बता दूँगी। हुँ। बच्चों में ये होता है अधिकतर कि बच्चे को जो खाया-पिया वो शरीर को नहीं लग रहा है। दैट जी। मीन्स आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है, आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, दैट इज़ आपको आफ्टर अ डायरिया हो रहा सर्टेन है। एज दैट बैक आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ और सर गंगाराम हॉस्पिटल की जानी मानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीलम मोहन आज हमारे साथ है और आज हम बात कर रहे हैं सीलिएक डिजीज के बारे में। अगर आप भी हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं इस डिजीज के बारे में तो आप हमें कॉल कीजिए एट 01204695 666 या फिर 01204695 777। तो डॉक्टर नीलम, जैसे कि आप हमें बता रही थी कि बच्चों में खास तौर से डायरिया हो जी, जाता जी। है और क्या-क्या सिम्पटम होते हैं सीलिएक और डिजीज के? दूसरी चीज़ है जो एटिपिकल सिम्पटम्स होती है कि खून की कमी हो जाना। आपको जी। लगता है कि बच्चे का खून की कमी हो, हाइट नहीं बढ़ रही हो, हुँ, हुँ। जोड़ों में दर्द होना, कमज़ोरी आना, वीकनेस आ जाना, जिसको जैसे मैंने कहा कि हड्डियाँ खोखली हो जाती है, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है, रिकेट्स हो जाती है, हुँ, हुँ। पाँव थोड़े टेढ़े हो गए रिकेट्स। और कभी-कभी रेयरली कब्ज़ी के कारण भी आ सकते हैं। और आजकल देखा जा रहा है मेरे पास काफ़ी मरीज़ आते हैं कि जब डायबिटिक्स आपको बच्चों में पता होता है या हुँ, हुँ। थायरॉइड की प्रॉब्लम होती है, हुँ। इन दोनों प्रॉब्लम को अगर आप स्क्रीन करें तो काफ़ी हद तक सीलियाक भी साथ होती है। तो आजकल ये रूल है कि जो डायबिटिक बच्चे होते हैं जी। उन्हें हम सीलियाक की स्क्रीनिंग करते हैं बिकॉज़ काफ़ी संभावना होती है दोनों की साथ रहने में। जी। और अधिकतर बड़ों में जो सिम्पटम्स होते हैं उसमें ये होते हैं कि खून की कमी हो जाना या डायरिया चलना। हुँ, हुँ। डायरिया इज़ लूज़ मोशंस हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा पॉटी, बदबूदार पॉटी हो जाए और पेट फूला रहना। और हुँ, दूसरा उनको थका-थका महसूस करना। तो हुँ। ये सिम्पटम्स भी हो जाते हैं एंड काफ़ी एक एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि कभी-कभी लिवर डिज़ीज़ भी हो जाती है। तो आपका लिवर टेस्ट अगर खराब हो तो भी हम आजकल सीलियाक डिज़ीज़ को स्क्रीन करते हैं और उसके लिए प्रॉब्लम जी। लिखते हैं। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि टिपिकली तो ये डायरिया से होती है और फल-फूल नहीं रहे हो, फेलियर टू थ्राइव जिसे हम कहते जी, हैं। जी, जी। लेकिन एटिपिकल सिम्पटम्स हुँ, इतने अन्य हैं कि दौरों से लेके एबॉर्शन से लेके बार-बार एक किसी अगर लेडी को एबॉर्शन हो हुँ। तभी हम सीलियाक स्क्रीनिंग करते हैं। अच्छा। अनीमिया से लेके जॉइंट पेन से लेके बोन वीकनेस, तो इनकी अन्य एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। और अंग्रेजी में एक कहावत है कि द आई सीज़ व्हाट द माइंड नोज़। अगर एक डॉक्टर उस तरीके से सोचे तो वो ज़्यादा डिटेक्ट कर पाएगा, वरना वो डिटेक्ट नहीं नहीं कर करना पाएगा। पड़ेगा। एक जी, छोटी-सी चीज़ जिसका इलाज इतना सिंपल है लेकिन अगर डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी। जैसे कि अभी आपने डिटेक्ट की बात की कि डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर नीलम, तो वो क्या-क्या टेस्ट हैं जो रिक्वायर्ड हैं इसके लिए? देखिए 2 किस्म के टेस्ट होते हैं। एक तो टेस्ट हुआ कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, जी, वो क्यों है? जी। और दूसरी चीज़ ये पता कर टेस्ट करने होते हैं कि क्या-क्या कमी शरीर पर आ गई है। हुँ। तो मेरे सीलियाक डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करने के लिए 2 टेस्ट होंगे, जी, जिसमें जैसे मैंने अभी वो आपकी एक लेडी को बता रही थी जी, जी। कि एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें हुँ। हम एक एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, जो गेहूँ के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी बनती है। उस जी। एंटीबॉडी का हम लेवल्स देखते हैं बॉडी में क्या है। हुँ। लेकिन वो 90-95% करेक्ट होता है, 100% नहीं होता है। जी। तो कन्फर्म करने के लिए हमें एक स्मॉल इंटेस्टाइनल बायोप्सी नहीं होती है, कोई ज़्यादा ऐसे टेंशन वाला नहीं है। कोई भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जैसे मैं भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का काम करती हूँ, तो दूरबीन से हम 2 मिनट में एक स्मॉल पीस को लेके माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि जी। उसकी क्या चेंजेज़ आई है। हुँ। ये दोनों चेंजेज़ आने पर ही हम उनको गेहूँ बंद करते हैं। जी। क्योंकि जैसे मैंने बताया लाइफ लॉन्ग मैं बंद कर रही हूँ, तो मैं हुँ। अंदाज़े से तुक्के से नहीं कर सकती हूँ, भई ट्रू। ये लग रही है, ये करिए। जी, तो जी। डायग्नोसिस करना ये है। हुँ। और जो दूसरे टेस्ट है कि क्या-क्या कमी आ गई, हम बॉडी में हीमोग्लोबिन देखना चाहेंगे, बॉडी का कैल्शियम क्या है, बॉडी में प्रोटीन क्या है, लिवर की स्टेट क्या है, तो हुँ। वो अन्य टेस्ट इसके कारण हुए हैं।
जी, तो वो तरीके के टेस्ट होते हैं। जी। बट मेन टेस्ट तो यही बताऊँगी, सीरोलॉजिकल टेस्ट और बायोप्सी, जो एक एंडोस्कोपी के ज़रिए ही हो सकती है और कोई तरीका नहीं। जी, तो डॉक्टर नीलम, एक बार अगर एस्टैब्लिश हो जाए कि किसी बच्चे को या बड़े को सीलियाक डिजीज़ है, तो उसी वक़्त से गेहूँ बंद करना या और भी कोई ट्रीटमेंट है इसका? बढ़िया सवाल आपने पूछा है। तो बेसिकली जब आपको पता चलता है, जी। तो पहले हमने टेस्ट एक कन्फर्म कर लिया, गेस नहीं किया, तुक्का नहीं मारा हुँ, कि सिर्फ़ एक टेस्ट पे हमने 2 टेस्ट करा लिए, हीमोग्लोबिन चेक कर लिया, आयरन चेक कर लिया, वो एंटीबॉडी उनकी चेक कर ली और एंटीबॉडी में डाउट हो रहा है, 3 किस्म की एंटीबॉडी है, दूसरे भी टेस्ट माँग लिए, उसके बाद हमने बायोप्सी से कन्फर्म किया। जी, अब मेरे पास प्रूफ़ है कि जीन्स के बारे में है, जो हम इंटरेस्टिंग कभी बात करना चाहें तो बात कर लें, लेकिन जीन्स अधिकतर डायग्नोसिस के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेयर कंडीशंस में हमें करना पड़ता है। जी। और तब हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो अगेन 2 किस्म का होता है। हुँ, मेन ट्रीटमेंट तो यही है कि गेहूँ और गेहूँ से बने पदार्थ बना करना है। जी। दूसरा, जो आपके शरीर में कमी है, कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम दूँगी, आयरन दूँगी, बी कॉम्प्लेक्स दूँगी, हुँ, विटामिन डी दूँगी। तो जो कमी है उसको दूर करने, वो कमियों को दूर करते-करते हमें 6 महीने से साल लग जाते हैं, क्योंकि बॉडी में इतना का इफ़ेक्ट आ हो जाता है। जाता है, ओके। और कि दूसरी चीज़ मैं जैसे बता रही थी कि आप जब ये गेहूँ देती हैं, हुँ, इतने चीज़ों में गेहूँ और गेहूँ की चीज़ें होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। जी। जैसे दवाइयाँ होती हैं, अच्छा, दवाइयों में आपको पढ़ना होता है अल्कोहल। जी। तो क्योंकि माल्ट, अगर आप नोटिस करें, जो बियर जिससे बनती है अल्कोहल माल्ट, उसमें भी गेहूँ से बनता है। तो अच्छा। अगर कोई सिरप्स में माल्ट और अल्कोहल लिखा है और आप देती चली हैं, जो सिंपल जैसे कोई बच्चों को बड़े होने के नाम तो नहीं, बट जैसे जो चॉकलेट ड्रिंक्स बनते हैं, जी, उन जी, सब में माल्ट डालते हैं। जी, और कोई भी चीज़, टॉफ़ी हो गई, चिपकती है जो चीज़, जी, जी। जो ग्लूटेन चीज़ होती है वो चिपकती है। जैसे आपने ओके। नोटिस किया, आटा चिपकता है जब आप हुँ, गूँधे, वो हुँ, क्यों चिपकता है? वो ग्लूटेन के कारण चिपकता है। ओके। चॉकलेट टॉफ़ी चिपकती है, तो वो ग्लूटेन कंटेंट होता है जो ऐसे देता है। ऐसे तो तो हम आपको सोचते भी नहीं कि इन चीज़ों में कभी गेहूँ होता है या हो एग्ज़ैक्टली, सकता है। तो इसीलिए हम आजकल तो नेट में भी आपको मिल जाएगा कि किस-किस में है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि सारी चीज़ों में गेहूँ की बंद करें, जिसमें कि पूरी बेकरी प्रोडक्ट्स हो जाती हैं कि मतलब जैसे कुलचा, बर्गर, पिज़्ज़ा, जी। बिस्किट्स, विस्किट्स, पेस्ट्रीज़, चॉकलेट्स, ये सब नहीं। तो हुँ, आप पूछेंगी कि मैडम फिर बच्चा क्या क्या खाएगा? खाएगा क्या? तो उसमें ये एग्ज़ैक्टली, है कि आजकल सब ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ओके। जिसमें कि आपको आटा मिलेगा, हुँ, लेकिन वो आटा बाकी की चीज़ों से, जैसे बाजरा, ज्वार, कुट्टू, सिंगाड़ा, मैदा, मक्की की रोटी, सॉरी, इन सबको चीज़ इन बच्चा ले लेता सके। है, ट्रू। तो मार्केट में ऐसे स्पेशल आटे बनाए गए हैं, हुँ, जो सोयाबीन, बाजरा, ज्वार, इन चीज़ों से बना हुआ हो, राइस दे सकते हैं, जी, तो उनका बना हुआ आटा है। बेसन के बने हुए बिस्किट्स आप दे सकते हैं, जी, नूडल्स राइस के दे सकते हैं, जी। कुलचा-वुलचा बिना मैदा के आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको स्मार्ट होना पड़ता है, रेसिपीज़ सीखना पड़ता है और जी, उसका जी। जी, तो जैसे कि डॉक्टर नीलम बता रही हैं कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स प्रेज़ेंट हैं मार्केट में, ये ग्लूटेन जो फ्री फ्री हैं, जी। तो वो भी बच्चे को दिए जा सकते हैं और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स और भी हैं, जो अभी हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपको बताएँगे कि क्या-क्या अल्टरनेटिव्स और हो सकते हैं और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट आगे किया जा सकता है, और भी हम इस पे जानकारी लेते हैं डॉक्टर नीलम से। लेकिन यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। सर गंगाराम हॉस्पिटल की चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीलम मोहन आज हमारे साथ हैं और हम आज बात कर रहे हैं सीलियाक डिजीज के बारे में। डॉक्टर नीलम, जैसे कि अभी आपने बताया कि सीलियाक डिजीज का कैसे डायग्नोसिस होता है और ट्रीटमेंट में जैसे आपने बताया कि ऑफ कोर्स मेन जो इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि खाने में से जो गेहूं है और उसकी बनी चीजें हैं वो हटानी है और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं उसके। जी। तो डॉक्टर, जैसे कई लोग मानते हैं कि अगर इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट लेते रहें तो ठीक हो जाता है। तो ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा है, बिकॉज़ काफ़ी लोग के मन में ये होता है, डॉक्टर साहब अब तो चलो ये 5 साल हो गए, अब तो जी। ठीक हो गई होगी। हुँ, तो ये मैंने जैसे बताया कि ये बेसिकली एक जेनेटिक डिज़ीज़ है। हुँ, ये लाइफ़ लॉन्ग डिज़ीज़ रहेगी। अगर किसी का सोचना है कि नहीं हमारे किसी मित्र को थी, उसको तो पहले बताया गया, उसके बाद तो वो ठीक हो गई, अब गेहूँ खाता है, तो मेरा ये मानना है कि वो पहले डायग्नोसिस गलत थी। ओके। तो वो सही दर्जी से बनी नहीं, उन्होंने अंदाज़े से किसी ने बोल दिया होगा हुँ, और उसके बाद ये हुई होगी।
लेकिन दूसरी चीज़ जब हम 2 साल से कम बच्चे में डायग्नोज़ करते हैं, तो उस दौरान कभी-कभी क्योंकि एंडोस्कोपी में जो चेंजेज़ आते हैं, कभी हमारा मानना होता है कि और कोई कारण से शायद एंडोस्कोपी खराब ना हो, तो तब उस कंडीशन में कि जब बहुत अर्ली डायग्नोसिस हो या हमें कुछ डाउट हुआ हो इनिशियल, तो तब हम ग्लूटेन चैलेंज देते हैं। जी, ग्लूटेन चैलेंज का मतलब कि जब इंसान का गेहूँ बंद होता है, फिर हम दोबारा एंडोस्कोपी करते हैं, बताने के लिए जी, कि सब एंडोस्कोपी नॉर्मल है, जी, फिर उसे गेहूँ देते हैं जी, और 3 महीने बाद दोबारा एंडोस्कोपी करते हैं। अगर जी, वो खराब हो गई, तो मतलब जी। ठीक है बस। डॉक्टर एक कॉलर है हमारे साथ जी, जुड़े बिल्कुल। हुए हैं। जी, नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम आरिफ है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम जमशेदपुर टाटा से बोल रहे हैं। जी, देखिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप अपना टेलीविज़न का वॉल्यूम प्लीज़ धीरे कर लीजिए। ये ऐसा है कि मेरी सिस्टर है, जी, ठीक है, जी, 35 इयर्स एज है। जी, उसको बहुत दिन से मतलब कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था। जी, अभी उसका एंडोस्कोपी हुआ है जी, डॉक्टर के दिल्ली में ही, जी, मिलिट्री हॉस्पिटल में। जी, तो वही कुछ प्रॉब्लम निकला है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो वही क्या बोलते हैं, डॉक्टर लाल लाल पटला से वही टीटीजी हुआ है, जी, तो काफी हाई आया है। जी। तो उसको गेहूं का चीज बंद कर दिया है। जी, तो देखिए, उसको क्या उसमें ऐसे होता है होल कि लाइफ हुई ऐसा ही चलेगा? हाँ, देखो मैंने बता रहा था शुरू में पता नहीं आपने सुना कि थायरॉइड के साथ काफ़ी लोगों को थायरॉइड के साथ सीलियाक डिज़ीज़ देखा जाता है। सिर्फ़ टीटीजी के ज़रिए हम नहीं शक कर सकते कि उसे सीलियाक डिज़ीज़ है। कायदे से टीटीजी के साथ एंडोस्कोपी होनी चाहिए, जो शायद आप मुझे समझा रहे हैं कि एंडोस्कोपी और बायोप्सी हुई है। अगर बायोप्सी में 2-3 चीज़ें हम देखते हैं, विलिस एट्रोफी, आईएल ये वो भी हो तो तब इसे हम सीलियाक डिज़ीज़ मानेंगे और अगर सीलियाक डिज़ीज़ है तो ये आजन्म रहेगी, ये टेम्परेरी नहीं रहेगी। तो पहली चीज़ कि कन्फर्म करें कि हम यही है या नहीं, वही मेरा कहना था ज़रूरी। और जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ज़िंदगी भर ऐसा रहेगा? तो अगर ये है सीलियाक सीलियाक तो डिज़ीज़ बिल्कुल लाइफ लॉन्ग रहेगा। अगर ये इन्होंने उसका आज्ञा का पालन मैं यही कहूँगी कि डायग्नोसिस को पहले बिल्कुल कन्फर्म करिए, तुक्के से बिना डायग्नोसिस कन्फर्म करने के अंदाज़े से आप अपना गेहूँ मत करिए कि नहीं ड तो प्लीज़ डायग्नोसिस कन्फर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट और एक बायोप्सी दोनों की आवश्यकता है। सेकंड अगर ये डायग्नोसिस कन्फर्म हो जाता है तो ये आजन्म होता है। अगर हमें कभी किसी के डाउट हो, जैसे कि कोई 2 साल से कम हो या किसी पे डाउट हुआ कि डायग्नोसिस ठीक नहीं हुआ, तो तब जी। हम ग्लूटेन चैलेंज देंगे और एहतियात बरिए टाइम टू टाइम आप साल-साल में आपके टेस्ट कराइए देखने के लिए आपकी जी, एंटीबॉडीज़ नॉर्मल है। जी, अगर एंटीबॉडीज़ नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब आपके शरीर में गेहूँ जा रहा है लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है। आइदर इग्नोरेंस और उसमें तो फिर जी, आपको पूरा स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा कि क्या खाने में गड़बड़ हो रही जी। है। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप एक बहुत एहतियात बरतें और एक बार डायग्नोसिस हो जाता है तो भी उसके फ़ॉलो बाद अप भी करें, चेक करें उसका कि फ़ॉलो अप करना बहुत ट्रीटमेंट ज़रूरी सही है। है, लेवल्स ठीक हो गए हैं। रहेंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलम माय मोहन, आप प्लेज़र। हमारे स्टूडियो में आए और इतने सारे क्वेरीज जो थी उन सब की सॉल्व की। साथ ही हम लोगों के जितने भी डाउट्स थे सीलियाक डिजीज के बारे में वो नॉर्थ सब इंडिया में तो अब बहुत ज़्यादा है, जी, ऑलमोस्ट 300 में जी, से 1 देखते हैं जी, हम। उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो तो इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन हमें आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा। आप हमारा नोट कीजिए एड्रेस दैट इज़ स्लाइस ऑफ लाइफ, फोकस टीवी 829 सेक्टर 4 नोएडा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at sliceoflife@focustv.in। तो कल एक और बीमारी के सॉल्यूशंस के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे और जानेंगे उसके हर पहलू के बारे में। बट राइट नाउ आई विल टेक योर लीव। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।